पूर्ण तथ्य निकल कर के सामने आ रहा है, जैसे शिक्षण विधि है। इसके अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि शिक्षक कक्षा में जिस विधि से छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधियां कई होती हैं, इसमें से मुख्य है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक, कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या जिसे सुकराती विधि भी कहते हैं, करके सीखना विधि इत्यादि। इसमें पहले निगमनात्मक और आगमनात्मक पर चर्चा किया जाए। निगमनात्मक में पहले नियम या सिद्धांत की चर्चा की जाती है और उसके आधार पर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमनात्मक ठीक इसके विपरीत होता है, यानी इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके आधार पर नियम और सिद्धांत गढ़े जाते हैं। संश्लेषणात्मक क्या है? संश्लेषणात्मक का मतलब अंगों से पूर्णता की ओर, अंगों से पूर्णता की ओर या अंश से समग्रता की ओर। जैसे एक उदाहरण मान लिया जाए कि यदि शरीर के सभी अंगों का पहले चर्चा किया जाए, फिर उसके बाद समग्र शरीर के नेचर पर जो है चर्चा किया जाए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका अंश से समग्रता की ओर है, यानी संश्लेषणात्मक विधि है। इसी तरह विश्लेषणात्मक विधि क्या है? ये पूर्णता से अंश की ओर है या अंगों की ओर है। इसमें क्या है, जैसे उसका उदाहरण लिया जाए कि पहले शरीर का चर्चा किया जाए या उसका नेचर क्या है उसकी चर्चा किया जाए, फिर उसके हर अंग या गतिविधि के बारे में चर्चा किया जाए। ये आपका विश्लेषणात्मक विधियां होंगी। इसी तरह से कथन विधि होती है। कथन विधि में क्या होता है? छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसमें छात्रों को कम से कम पढ़ाया जाता है और उनसे अधिक समझने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह से व्याख्यान विधि जिस तरह से कक्षा में हम सभी लोग आपको टीचिंग करते हैं या शिक्षण देते हैं, तो वो क्या है? व्याख्यान विधि है। फिर इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर विधि, जिसको हम सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि फीडबैक या टीचिंग का फीडबैक निकालने का सबसे अच्छा विधि माना जा सकता है, क्योंकि जो हम पढ़ाए हैं वो कहाँ तक बच्चे ग्रहण किए या स्वीकार किए या उनके मानस पटल तक पहुंचा, ये हम प्रश्नोत्तर या प्रश्नोत्तर विधि से कर सकते हैं। इसके बाद है महत्वपूर्ण करके सीखना के जो समर्थक हैं उसमें से मुख्य है जॉन डेवी, रूसो, मॉन्टेसरी। इसमें विशेषता यह है कि बच्चों को जो भी चीज सीखना होता है वो स्वतंत्र कर दिया जाता है कि वो जिस विधि से सीखें या उनके गतिविधि को देखा जाता है। शिक्षक यहाँ पर एक सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर के रूप में होता है या सुविधाकर्ता के रूप में होता है, और वह बच्चों को बहुत जब आवश्यक होता है तो उसी समय वो सुविधा प्रदान करता है। नहीं तो जो उनकी प्रकृति है उसके आधार पर उनको करने दिया जाता है या बच्चों को सीखने दिया जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द इसमें दूसरा है शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी में क्या है? शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्रों के कार्य को निरंतर सफल बनाना है। फिर